15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। शफकत महमूद कहते हैं अगस्त में फैसले पर नजरसानी करेंगे। सेहत के मामला ठीक हो जाएं तो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल देंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सुबह से SOPs मांगी हैं। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच JIT की गूंज। मुराद सईद उज़ैर बलोच का 164 का बयान ले आए। कहा उज़ैर बलोच ने बताया कि पीपल्स पार्टी के कहने पर कत्ल के बाद सर से फुटबॉल खेली। भत्ते की रकम आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाती थी। अगवा में SHO मदद करता था। यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद में पैसे तकसीम किए गए। सियासी जलसों को कामयाब करने के लिए ताकत का जोर लगाया गया। एक बार फिर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अक्सरियत फिर वॉकआउट कर गई। कोरम की निशानदेही भी की, जिसके बाद शाजिया सोमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंका जो उन्हें नहीं लगा। मैं समझता हूं आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें। मैंने इनको डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया। मेरी बहनें हैं, हमारे कुलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली असलम खान की जानिब से नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान का एहतजाज। शोर शराबा, डिप्टी स्पीकर खामोश कराते रहे। डिप्टी स्पीकर के कहने पर असलम खान ने माजरत कर ली। कौमी असम्बली में आज भी के इलेक्ट्रिक का तस्करा। उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत कराची को बिजली की फराहमी बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के पास सिस्टम मौजूद नहीं। असद उमर ने कहा कि क्या कराची में पहली बार लोड शेडिंग हो रही है? राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसिफ बिजली के वजीर रहे, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने पूछा कराची को बिजली कब मिलेगी? ये कहते हैं पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। 2-4 माह तो ये बात चल जाती है, मगर अब 2 साल बाद भी यही कहा जा रहा है। इसे कहते हैं सवाल गंदुम जवाब चना। परवेज अशरफ कहते हैं के इलेक्ट्रिक बोर्ड, नेपरा और एनर्जी बोर्ड विफाक के नीचे है। बोर्ड में सिंध का मेंबर नहीं है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि क्या ये हो सकता है? मोटरसाइकिल वाला आया, लिफाफा दे दिया, आपने उसे ऐवान में लहरा दिया। ये हाउस इसलिए नहीं कि हर बात बगैर सोचे समझे कहें। मुझे लगता है आप जानबूझकर वजीर आजम की बेइज्जती कराते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने FBR हुकाम के सामने पेश होकर जवाब जमा करा दिया। पेशी की अंदर की कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक सेरेना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात FBR को जमा करा दी। उनसे लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात पूछे गए। सेरेना ईसा ने कहा कि जवाबात तहरीरी जवाब में मौजूद हैं। तीनों जायदादों का जवाब मैं ही दूंगी। बेटा और बेटी मुल्क से बाहर रहते हैं। बरतानिया में खरीदी गई जायदाद से शौहर का कोई ताल्लुक नहीं। FBR टीम तहरीरी जवाब के जायजे के बाद नोटिस या सवालनामा भेजेगी। ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। NDMA ने 250 बेड्स का अस्पताल सिर्फ 40 रोज में तैयार किया। वजीर आजम इमरान खान ने ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील कर दी। कहते हैं लापरवाही बढ़ती गई तो कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ईद उल अजहा पर कुर्बानी से मुतालिक NCOC की तैयार करदा गाइडलाइन सूबों को इरसाल। NCOC की मवेशी मंडियां ईद से 10 रोज कबल और शहर से बाहर कायम करने की तजवीज़। मंडी का साइज कम और तादाद बढ़ाने की भी सिफारिश। सूबों को मवेशी मंडियों का मुजव्वज़ा नक्शा इरसाल। और
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,707 रुपये 48 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 70 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी।